हेलो एवरीवन। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, अब तक हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, समिंग एम्पलीफायर भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग, एंटी लॉग ये भी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट है लो पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर करने से पहले हम एक रूल समझते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब ये वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आ रही है VCC, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है। और ये हमने किया हुआ है ग्राउंड। इसको हम मान लेते हैं R1, R2, R3, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट है, यहाँ से सप्लाई आ रही है VCC और यहाँ पे रजिस्टर R1, R2, R3 और नीचे ग्राउंड किया हुआ है। अब आपने अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, वोल्टेज फाइंड करनी हो, इस पॉइंट को हम VA देते हैं, अच्छा इस पॉइंट को देते हैं VA, इस पॉइंट को VB, इस पॉइंट को VC और इस पॉइंट को VD, ठीक है। ये रूल बहुत यूज़ होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने क्या करना है, VA पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। VA पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के नीचे कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, उन सब का सम कर दो। इस पॉइंट के नीचे कितनी रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेजिस्टेंस है सर्किट में, ठीक है। पहले इस पॉइंट के नीचे कितनी रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेजिस्टेंस है, तो टोटल भी 3 ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और मल्टीप्लाई जितनी सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, तो यहाँ से VA किसके इक्वल आ जाएगा, VCC के, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, वायर ही है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी भी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हमारे पास VA कितना हो गया है, VCC। अब उसके बाद हम निकालते हैं VB पॉइंट पे। VB पॉइंट के नीचे देखो कितनी रेजिस्टेंस है, VB के नीचे कितनी रेजिस्टेंस है, R2 और R3 है, R2 और R3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जितनी सप्लाई आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो VB पॉइंट पे कैसे देखेंगे, जितनी नीचे रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएंगी। उसके बाद है VC पॉइंट पे, ठीक है। VC पॉइंट पे सिमिलर मेथड है, इसके नीचे कितनी रेजिस्टेंस है, R3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू सप्लाई कितनी आ रही है, VCC, ठीक है। उसके बाद है VD पॉइंट पे, देखो VD पॉइंट पे नीचे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। वैसे भी आपको यहाँ से भी पता लग रहा है VD कनेक्ट है ग्राउंड के साथ और ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल। कहीं पे भी आपको ऐसा सर्किट दिख जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के किसी भी पॉइंट पे हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लो पास फिल्टर, ठीक है। अब इसे लो पास फिल्टर क्यों बोला जाता है कि ये कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, ये लो फ्रिक्वेंसी वाली को तो जाने देता है बट हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को ब्लॉक कर देता है। जो भी इनपुट आप भेजोगे अगर तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो है उसको तो ये पास कर देगा, ठीक है, इस यहाँ फीडबैक सर्किट से। बट अगर किसी की फ्रिक्वेंसी हाई है तो वो जाने ही नहीं देगा, यहाँ पे ही इसको फ़िल्टर आउट कर देगा, ठीक है। अब हम इसकी सर्किट से, इसकी आउटपुट से हमें पता चलेगा कि हाँ इस सर्किट को लो पास फिल्टर बोला जाता है। मैंने पहले भी बोला है आपको नेम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। और हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट पे वोल्टेज देख के इस पॉइंट को हम VA नेम देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज को VA। अब
देखो हमें पहले देखना है, पहला हमारा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ से क्या नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। यस, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये सब पे सेम ही है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी, ठीक है। तो VA हमारा ये हो जाएगा, दोनों वोल्टेज सेम होंगी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब हमें VA पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है या फिर इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो करंट कभी भी ऐसे पास होके नहीं जाता, ठीक है, वो फीडबैक सर्किट से जाता है। तो हमारे पास ये इनपुट ऐसे जाएगी, ठीक है, ये इनपुट ऐसे जाएगी, अब करंट ऐसे तो पास नहीं होगा, तो आप इस सर्किट को ओपन की तरह मान सकते हो क्योंकि करंट आगे पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे है, VI, फिर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, RF, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ग्राउंड है, कुछ ऐसा ही सर्किट है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो करंट जा ही नहीं सकता, तो मैं एज आ इसको ओपन सर्किट मान सकती हूँ, क्योंकि ओपन सर्किट में ही करंट नहीं जाता। तो ये कुछ हमारा ऐसा सर्किट है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह ही लग रहा है। हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे निकालनी है। तो VA किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट के नीचे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को हम XC लिखते हैं, ठीक है। XC सप्लाई कितनी आ रही है, VI डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RF प्लस XC। अब हमारे पास एक पॉइंट याद रखना, वो पॉइंट क्या है, हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम XC लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/j⍵C, ठीक है। जैसे हम आयोटा लिखते हैं ना मैथमेटिकल में, कॉम्प्लेक्स में, वैसे ही यहाँ पे I की जगह हमने J लिख दिया है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। जो भी I की प्रॉपर्टीज़ थी सेम हमारी J की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, जो भी आप इनपुट भेजोगे उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और C क्या है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। उसके बाद अगर आपको इंडक्टर दिया हो, ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस L होगी, इसके क्रॉस हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस होगी, j⍵L, ठीक है। वही J सेम ही है जैसे हमारे पास आयोटा होता है, सेम प्रॉपर्टीज J की होंगी। और ओमेगा जो आप इनपुट भेज रहे हो, ठीक है, इनपुट वो किस फ्रिक्वेंसी की है, वो होगी ओमेगा फ्रिक्वेंसी की। और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है, L, तो हमारे पास XL किसके इक्वल आ गया, j⍵L के इक्वल आ गया। तो ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम XC की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है, 1/j⍵C इंटू VI डिवाइडेड बाय RF प्लस XC की वैल्यू 1/j⍵C। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, VI j⍵C ऐसे लिख सकती हूँ, RF प्लस 1/j⍵C, उसके बाद VI मल्टीप्लाई कर दो, j⍵C RF प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, VA की वैल्यू आ गई है VI/1 + j⍵C RF, ठीक है। अब हमारे पास VA आ गया है, उतनी वोल्टेज यहाँ पे होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अप्लाई करो KCL रूल एट द नोड A। अप्लाई KCL रूल एट नोड A, ठीक है। अब इस नोड A पे देखो करंट आ रहा है I, ओप एम्प से तो नहीं जाएगा, तो ये फीडबैक सर्किट से जाएगा। करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है I और लीव कर रहा है I, तो कितना करंट आ रहा है, 0 से VA तक आ रहा है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1 है, इज इक्वल टू यहाँ से करंट जा रहा है कहाँ से कहाँ, VA से V आउटपुट तक,
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है RF। अब यहाँ पे RF VA की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन निकल सकता है, 1/R1 प्लस 1/RF इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट बाय RF। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से V आउटपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से देखो V आउटपुट इज इक्वल टू RF इंटू VA। यहाँ पे इसका एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा, RF प्लस R1 बाय RF इंटू R1, ये बन गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा। अब यहाँ से RF के साथ RF कैंसिल, V आउटपुट इज इक्वल टू VA। इसको दोनों के नीचे लिखा तो RF बाय R1 प्लस R1 बाय R1, तो यहाँ से क्या बन गया, VA RF बाय R1 प्लस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, V आउटपुट इज इक्वल टू VA 1 प्लस RF बाय R1। ठीक है, अब हम VA की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI बाय 1 प्लस j⍵c RF, और साथ में क्या है 1 प्लस RF बाय R1। अब देखो एक पॉइंट है हमारे पास होगा वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन को हम लिखते हैं AV के साथ। ये वोल्टेज गेन किसके इक्वल होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, V आउट के, और इनपुट वोल्टेज हम VI सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसके केस में देखोगे, अगर आप नॉन इन्वर्टिंग का केस लो, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग का आप पीछे अपनी नोटबुक में, ठीक है, देख लेना। नॉन इन्वर्टिंग का आपके पास जो वोल्टेज गेन होगा, मींस आउटपुट किसके इक्वल आई थी, VI 1 प्लस RF बाय RI आई थी। ठीक है, ये किसके लिए थी, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हमारे पास V आउटपुट इतनी आई थी। तो यहाँ पे भी एक टर्म बन रही है VI इंटू दिस। ठीक है, तो मैं इतने को क्या लिख सकती हूँ, वोल्टेज गेन लिख सकती हूँ। ठीक है, वोल्टेज गेन AV से डिनोट कर सकती हूँ, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, AV इंटू VI। तो मैं इतने फैक्टर को, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो V आउटपुट बाय V इनपुट 1 प्लस RF बाय RI, यहाँ पे इसको क्या लिख दो, AV इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय RI। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V आउटपुट को AV इंटू VI। तो हम यहाँ पे इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं, AV लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, तो हमारे पास V आउटपुट इज इक्वल टू VI इंटू AV डिवाइडेड बाय 1 प्लस j⍵c RF, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2π f के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दो, V आउटपुट इज इक्वल टू VI AV बाय 1 प्लस j⍵c, ओमेगा की वैल्यू 2π f इंटू RF। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 1 प्लस JF 2π, ठीक है, JF साथ लिखा 2πc RF। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर रही हूँ,
अब हम क्या करते हैं, 1 बाय, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ 1 बाय एफ पुट 1 बाय एफ सी पुट कर रही हूँ 2 पाई सी आर एफ को, ठीक है। हमारे पास 2 पाई सी आर एफ, इतनी टर्म को मैं 1 बाय एफ सी पुट कर रही हूँ, तो यहाँ से एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई सी आर एफ, और इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये आपको पता चलेगा कि ये क्या करती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इसमें पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। V आउटपुट इज इक्वल टू वी आई इंटू ए वी 1 प्लस जे एफ बाय एफ सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास V आउटपुट की वैल्यू ये आ गई है, V आउटपुट की वैल्यू आ गई है वी आई ए वी 1 प्लस जे एफ बाय एफ सी, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस आएंगे, एक क्या आएगा, लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी मीन्स जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर लो हो तो हमारे पास f0 को अप्रोच कर जाएगा। अगर f0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये फैक्टर सारा 0, तो यहाँ से v आउटपुट क्या आ जाएगा, वी आई ए वी बाई 1 प्लस 0, तो यहाँ से वी आई ए वी आ जाएगा। तो हमें कुछ आउटपुट मिल रही है। अगर आप जो इनपुट दे रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी लो है तो वो क्या करेगा, इसको पास होने दे रहा है, तभी हमें आउटपुट मिल रही है। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, हाई फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स एफ को कर दिया इन्फानाइट, ठीक है। अगर एफ को कर दिया इन्फानाइट तो वी आउटपुट क्या बन गया, वी आई ए वी बाय 1 प्लस इन्फानाइट है, ठीक है, 1 प्लस इन्फानाइट, 1 प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट में 1 ऐड करोगे इन्फानाइट ही रहेगा, और 1 बाय इन्फानाइट 0 हो जाता है। तो जब आप हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स को पास कर रहे हो इस फिल्टर से तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला है कि अगर आप लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स को पास कर रहे हो तो वो पास होने दे रहा है, बट जैसे ही इनपुट में हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की इनपुट आ रही है, तब वो क्या कर देता है, यहाँ पे इसको पास ही नहीं होने दे रहा, तभी हमें आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अब ये किस वैल्यू, किस फ्रीक्वेंसी, अब हम ऐसा मान सकते हैं कि ये किस वैल्यू से, ठीक है, एफ सी वो वैल्यू है जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर तो इससे लेस है फ्रीक्वेंसी, अगर तो लेस है तो पास होने देगा, अगर फ्रीक्वेंसी एफ सी से ज़्यादा हो जाती है तो वो नॉट पासिंग, ठीक है। तो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये काम है, ठीक है, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर तो फ्रीक्वेंसी नीचे है तो वो पास होने देता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो पास नहीं होने देता। तो हमने F को स्मॉल किया तब भी देखी आउटपुट, F को हाई किया तब भी देखी। अब हम देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, F इज इक्वल टू एफ सी पे देखूं, ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एट F इज इक्वल टू एफ सी, तो ये आउटपुट क्या बन जाएगी, वी आई ए वी 1 प्लस जे एफ की वैल्यू एफ सी बाई एफ सी हो जाएगी। तो यहाँ से वी आई ए वी 1 प्लस जे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट ये बन जाएगी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वी आई ए वी डिवाइडेड बाय किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स जे का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
वी आई ए वी बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में वी आउटपुट की क्या वैल्यू आ गई है, वी आई ए बी बाय √2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हम एफ रखते हैं और इस तरफ हम वोल्टेज गेन रखते हैं। तो अगर तो फ्रीक्वेंसी लो है तो ये पास होने देगा, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई आएगी ये आउटपुट को ज़ीरो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही लो है तो ये पास होने दे रहा है, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होनी स्टार्ट की, इसका जो ये वैल्यू है वोल्टेज गेन की वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। एक पॉइंट पे वो ज़ीरो भी हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एफ सी और यहाँ पे गेन की वैल्यू कितनी होगी, गेन की वैल्यू हमारे पास ये होगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एफ सी पे हम गेन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है, वी आई ए वी बाय √2 आई है। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ था। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है इसमें फेज शिफ्ट निकालना, कि आपने इनपुट दी, आपको आउटपुट में कितनी फेज शिफ्ट मिलेगी। तो फेज शिफ्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखो, अगर कोई कुछ ऐसे पड़ा है, ठीक है, ऊपर कोई भी जे वाली टर्म नहीं है, नीचे है 1 + j करके कोई है, तो हम किसी की भी फेज शिफ्ट की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू -tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट। तो फाई इज इक्वल टू -tan इनवर्स रियल, जे का कोफिशिएंट कितना है, ये जे ओमेगा सी आर एफ, जे हमारा रियल, ठीक है, रियल नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट जे ओमेगा सी आर एफ डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई -tan इनवर्स ओमेगा सी आर एफ। ठीक है, तो हमारे पास ये था लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर से ही, लो पास फिल्टर का नेम हमने क्यों दिया है कि ये लो फ्रिक्वेंसी वाले को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी वाले को पास नहीं होने देता। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी वाले को पास होने देगा और लो फ्रिक्वेंसी वाले को फिल्टर आउट कर देगा। तो उसका सर्किट क्या होगा, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है हमने। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो हाई पास फिल्टर में आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो और यहाँ पे रेजिस्टर लगा दो। ठीक है, आर एफ इसकी कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पे हम वी ए मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी। अब हमें वी ए की वैल्यू निकालनी है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि जो वी आई आ रहा है वो इस ओप एम्प से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इम्पीडेंस हाई है, तो वो ऐसे जाएगा। तो हम इतने पोर्शन को एज अ ओपन मान सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही है, वी आई, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक रजिस्टर है, फिर ग्राउंड है। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस को एक्स सी से डिनोट करते हैं और इसकी है आर एफ। तो वी ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी,
इस पॉइंट के नीचे कितनी है आर एफ डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है आर एफ प्लस एक्स सी, और साथ में वी आई आ रही है सप्लाई। अब एक्स सी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स सी क्या होती है 1/j⍵c, आर एफ प्लस 1/j⍵c। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो नीचे एलसीएम लिया तो आर एफ वी आई मल्टीप्लाई कर दो, आर एफ j⍵c प्लस 1/j⍵c, ये टर्म ऊपर चली जाएगी। तो आर एफ j⍵c वी आई बाय आर एफ j⍵c प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास वी ए की क्या वैल्यू आ गई है j⍵c इंटू वी आई बाय 1 प्लस j⍵c। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अप्लाई करो, अप्लाई केसीएल रूल एट नोड ए। ठीक है, तो करंट हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स 0 से वी ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है R1। फिर करंट इस पॉइंट से कितना जा रहा है, ठीक है, ये तो एंटर किया, लीव कितना कर रहा है वी ए से वी आउटपुट तक डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है आर एफ, वी ए माइनस वी आउटपुट बाय आर एफ, यही हो जाएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वी ए बाय आर एफ माइनस वी आउटपुट बाय आर एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, माइनस वी आउटपुट बाय आर एफ। यहाँ से माइनस वी ए कॉमन, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/RF इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट बाय आर एफ। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, आर एफ 1/R1 प्लस 1/RF इंटू वी ए इज इक्वल टू वी आउटपुट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, आर एफ बाई R1 प्लस आर एफ बाई आर एफ, वी ए इज इक्वल टू वी आउटपुट, ये कैंसिल करके 1, तो 1 प्लस आर एफ बाई R1, इस 1 को आगे लिख लिया, इसको यहाँ पे वी ए, तो वी आउटपुट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम सिमिलरली जैसे हमने लो पास फिल्टर वाले केस में किया था, ठीक है, वैसे ही इसमें करना है। पहले वी ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा j⍵c 1 प्लस j⍵c इंटू वी आई। ठीक है, और साथ में ये फैक्टर है 1 प्लस आर एफ बाई R1। ठीक है, और हम अगर यूज़ करें, ठीक है, अगर हम फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो वी आउटपुट क्या होगी 1 प्लस आर एफ बाई R1 इंटू वी आई। तो ये हमारा वोल्टेज गेन हो जाएगा जैसे हमने लो पास फिल्टर में किया था। ठीक है, क्यों हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख रहे हैं, क्योंकि हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कर रहे हैं, वो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इतनी टर्म को ए बी लिख सकते हैं। तो वी आउटपुट हो जाएगा j⍵RF⍵c इंटू वी आई, यहाँ पे ए वी आ जाएगा 1 प्लस j⍵f⍵। ठीक है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओमेगा को 2πf लिख दो। यहाँ पे देखो
अब लिख दो ओमेगा को 2 पाई एफ, तो वी आउटपुट की क्या वैल्यू आ जाएगी, जे, ठीक है, आर एफ 2 पाई एफ सी वी आई इंटू ए वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे सी आर एफ 2 पाई एफ, ठीक है। अब हम सिमिलरली जैसे लो पास फिल्टर वाले में किया था वैसे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी, हम एफ सी लिख सकते हैं, किसको, 1/2 पाई सी आर एफ को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1/2 पाई सी आर एफ को हम एफ सी लिख सकते हैं, या फिर 2 पाई सी आर एफ को हम 1/FC लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन देखो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास V आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी J, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई सी आर एफ, तो ये FC पुट कर दिया, ठीक है, और साथ में VI इंटू AV है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आ जाएगा JF/FC। JF को छोड़ के 2 पाई CRF को हमने 1/FC पुट कर दिया है, तो ये आ गया है एक्सप्रेशन। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा और लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा। तो एट लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी पे f को 0 अप्रोच करवा देते हैं, ठीक है। अगर f को 0 अप्रोच करवाया तो हमारे पास ये 0 है, ठीक है, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, यही न्यूमरेटर में ही 0 आ गया, तो v आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी इनपुट क्या है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी की है, वो सर्किट से पास नहीं हो सकती, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब हाई फ्रिक्वेंसी पे देखते हैं, एट हाई फ्रिक्वेंसी एफ अप्रोच करवा दो इन्फानाइट, ठीक है। अब अगर आपने एफ को इन्फानाइट अप्रोच करवाया तो ऊपर भी इन्फानाइट नीचे भी इन्फानाइट, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, क्योंकि इन्फानाइट बाय इन्फानाइट वाला केस आ रहा है तो हम डायरेक्ट तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इस फैक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1/FC से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये V आउटपुट इज इक्वल टू, यहीं पे देखो क्या बनेगा, J यहाँ से तो कैंसिल हो गया, VI इंटू AV बाय क्या बन जाएगा, डिवाइड किया है तो FC/F प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा, मैंने क्या किया है, F/FC से बोथ साइड डिवाइड किया है, ऊपर कैंसिल हो गया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा FC/F और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो अब F को इन्फानाइट पुट करो, JVI इंटू AV 1/इन्फानाइट प्लस J 1/इन्फानाइट 0 होता है, तो VI AV J/J, तो कैंसिल होके V आउटपुट की क्या वैल्यू आ गई, VI इंटू AV। तो जैसे ही हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव निकलेगी वो सर्किट पास होने देगा, तभी हमें आउटपुट मिल रही है, तभी इसका नेम क्या है, हाई पास फिल्टर है। तो ये लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को तो पास नहीं होने देता, बट हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को पास होने देता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है, अगर हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे देखें, F को FC पुट कर दें, तब देखो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू JVI इंटू AV बाय यहाँ पे FC/FC प्लस JVI AV बाय 1 प्लस J आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, J से डिवाइड कर दो इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, J से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 1/J प्लस J के साथ J कैंसिल 1, ये इसको कैसे करोगे, J को रैशनलाइज कर दो, ठीक है, रैशनलाइज किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
वी आई ए वी बाय जे स्क्वेयर प्लस 1, और जे स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, जे स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस जे आ जाएगा। तो हमारे पास वी आउटपुट की वैल्यू ये बन गई। तो अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा, वी आउटपुट का मैग्नीट्यूड वी आई ए वी बाय इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 √2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे सिमिलरली लो पास फिल्टर में आया था वैसे ही इसमें आया है। तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ए वी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी वाली को पास नहीं कर रहा बट हाई फ्रीक्वेंसी वाली को पास कर रहा है। तो कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी, ठीक है। ये हमारी FC हो जाएगी और यहाँ पे गेन AVVI बाय √2, ठीक है। अब उसके बाद और हमारे पास क्या रहता है, हमने अच्छा लास्ट रहता है हमारा फेस शिफ्ट निकालना, ठीक है, फेस शिफ्ट निकालना। अब फेस शिफ्ट क्या है, फेस शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं, पहले तो वी आउटपुट देखो वो उस फॉर्म में नहीं है, हमें क्या चाहिए, ऊपर रियल कंपोनेंट हो, वे डिवाइडेड बाय 1 + समथिंग हो, ठीक है। तो हम इसी फैक्टर को लेके चलते हैं, अच्छा इसी फैक्टर को लेके चलते हैं हम। अब हमने फेस शिफ्ट निकालनी है, ठीक है। तो फेस शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं अगर बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी आई ए वी, ठीक है। इस टर्म को दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/JRF⍵C, ठीक है, प्लस यहाँ से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अपने J को न्यूमरेटर में लेके आना है, तो J से मल्टीप्लाई कर दो और J से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 + J बाय J² RF⍵C, और J² कितना होता है, -1, तो V आउटपुट इज इक्वल टू VI AV बाय 1 माइनस आ जाएगा J बाय RF⍵C, तो ये उसी टर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास फेस शिफ्ट क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू -tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट। तो फाई इज इक्वल टू -tan इनवर्स, J हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसका कोफिशिएंट 1/RF⍵C है, ठीक है, और साथ में माइनस है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस में बाहर निकाल सकती हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो 1/RF⍵C आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाई किसके इक्वल आ गया है, tan इनवर्स 1/RF⍵C, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाई पास फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने लो पास फिल्टर किया, वो लो को जाने देता है, हाई को ब्लॉक कर देता है।
हाई फ्रीक्वेंसी वाला लो को ब्लॉक कर रहा है, हाई को जाने दे रहा है। अब बट हमें एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए था जो क्या करे, लो को भी पास होने दे और हाई को भी पास होने दे, ठीक है। तो ऐसे एम्पलीफायर को हम बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। टेंथ है हमारे पास बैंड पास फिल्टर, जो क्या होता है, लो को भी जाने देगा और हाई को भी जाने देगा। अब बैंड पास फिल्टर बना किससे होता है, ये हाई पास और लो पास फिल्टर से बना होता है, ठीक है। ये कैसे बना होगा, पहले हमने हाई पास फिल्टर लगाया होता है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर, ठीक है। पहले हाई पास फिल्टर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर। तो अब यहाँ पे देखो, हाई पास फिल्टर है ये हमारा हाई पास फिल्टर, ठीक है, प्लस हमने क्या करना है, लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे अटैच कर देते हैं लो पास फिल्टर को। यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा, फिर यहाँ पे कैपेसिटर, क्योंकि हमने अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दे तो हमारे पास लो पास फिल्टर आ जाएगा। ये RF है, ये C है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ग्राउंड है, ये R1 है, ये हमारी V आउटपुट होगी, ठीक है, और ये हमारी V1 हो जाएगी, और ये RF है, ठीक है। तो ये हमारा हाई पास फिल्टर है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बनेगी, तभी मैंने कोई और इनपुट नहीं लगाई है। ये हमारा हो जाएगा लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ टर्म्स याद रखनी है। वो टर्म्स कौन सी हैं हमारे पास, इसमें अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरफ F है और इस तरफ वोल्टेज गेन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इतने बैंड, ये हमारा क्या होगा, हाई पास फिल्टर, और ये हो जाएगा लो, ठीक है। हमारे पास ये ये L होगी और इसको हम लिखते हैं H, ठीक है। तो ये इतना बैंड, ठीक है, ये इसकी क्या है, बैंड विड्थ है, ये इसकी बैंड विड्थ है। तो बैंड विड्थ किसके इक्वल होगी, बैंड विड्थ मीन्स ये कितनी बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज को पास होने दे रहा है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज को पास होने दे रहा है, सिर्फ इतनी फ्रिक्वेंसी की। तो ये किसके इक्वल होगा, FH माइनस FL। ये क्या है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, FH क्या है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और FL क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब उसके बाद एक और आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, FC बाय बैंडविड्थ। अब ये FC क्या होता है, FC हमारे पास होती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, FH इंटू FL, ठीक है। हाई FH इंटू FL रूट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा FC, और FC क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास बैंड
पास एम्पलीफायर में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास बैंड विड्थ क्या है, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, FC बाय बैंड विड्थ, ठीक है। अब हमारे पास FC क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू ये होती है, और ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एम्पलीफायर्स। अब भी हमारे पास कुछ रहते हैं, जैसे डिफरेंस एम्पलीफायर रहता है, उसके बाद आएगा कंपेरेटर आएगा, फिर सिमेट्रिक ट्रिगर आएगा। अब तो कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है। ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, सिर्फ आपको आउटपुट निकालनी आनी चाहिए। और आउटपुट कैसे निकालते हो, यहाँ से, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमने काम ही यही करना है, सिर्फ आउटपुट निकालनी है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।